मैं अभी इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर इरफान सौदागर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। प्रोफेसर इरफान सौदागर, जब तक आपसे इज़हार ख्याल फरमाएंगे, कुछ उधर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, मैं गुजारिश करता हूँ इरफान सौदागर सर से कि वो इज़हार ख्याल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हॉल में मौजूद सरपरस्त हज़रात, असातिज़ा इकराम और तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र सुप्रीम ग्लोबल स्कूल के मैनेजमेंट अब्दुल्ला सर, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम शायद पहली बार किसी इंग्लिश स्कूल के लिए डिज़ाइन किया और सोचा। साथ ही साथ यहाँ के जो मौल्लिम हजरात हैं, दीनियात के टीचर हैं, मौलाना इकराम साहब जो खुद एक मस्जिद के खतीब और इमाम हैं, अपनी टीम के साथ बच्चों को उन्होंने तैयारी करवाई। साथ ही साथ यहाँ के जो इंचार्ज, जो जिम्मेदारान हैं, मैडम और टीचर्स, इन्होंने 8-10 दिन से मुसलसल बच्चों को तैयारी कराई। अजीज सरपरस्त हजरात, इस तरह के प्रोग्राम से हमारे बच्चे इस्लामी तारीख़, हमारे बच्चे सीरतुन नबी से वाकिफ़ होंगे। आज मैं भी जब क्लास में पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, नबियों के बारे में पूछता हूँ, तो बच्चे बड़े ब्लैंक होते हैं। 4 खुलफाए राशिदीन कौन कौन है ये नहीं तरतीब से बता पाते हैं। तो अगर इस तरह की आबियारी बच्चों की शुरू से ही की जाए और आप लोगों का इसमें ताउन रहे तो ये बहुत कारआमद होगा। वो ज़माना गया, वो हमारा बचपन गया जब सोने से पहले हमारे दादी जान, हमारे फूफी जान हमें नबियों के किस्से सुनाया करते थे। अब वो ज़माना गया, तो ये अब जो जिम्मेदारी है स्कूल वालों ने ली है, साथ ही साथ आपको उनका साथ देना है, उन्हें सपोर्ट करना है। दूसरी चीज़, अभी आपने जो आखिरी प्रोग्राम यहाँ पर देखा, सुप्रीम ग्लोबल स्कूल औरंगाबाद का वो वाहिद स्कूल है, अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी हैदराबाद। ये एक एकेडमी है जो पूरी दुनिया में अपना सिलेबस चलाती है और ये सिलेबस इन्होंने पूरे दुनिया के जो सेकंड लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो फ्रेंच हो दो, जर्मनी हो दो, इंग्लिश हो दो, इन तमाम लैंग्वेजेस की स्टडी करके अरबी पर वो फार्मूले उन्होंने फिट किए कि बच्चों को हम आसानी के साथ, एक्शन के साथ अरबी ग्रामर, कुरान कैसे समझाएं। अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी का वो कोर्स सुप्रीम ग्लोबल स्कूल में स्टार्ट किया गया है। मैं मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। इस मकसद के पीछे उनकी नेक नियति है और उसके साथ जो मौल्लिमीन हैं, यहाँ के मालिमात हैं, वो बहुत अनथक कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी सूरतें याद कर रहे हैं, ऐसी ऐसी सूरतें याद कर रहे हैं जो हमको भी याद नहीं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस कार्य खैर में खूब खूब बरकत अता फरमाएं और हमारे बच्चे इस इंग्लिश एजुकेशन के साथ, ज़माने की जो तालीम है उसके साथ साथ कुरान को भी सीखें। बचपन में जो चीज़ें सीख ली जाती है वो बड़े होने तक याद रहती हैं, बड़े होने के बाद वो तमाम हमारे अंदर तब्दीलियाँ नहीं आती हैं। मैं सुप्रीम ग्लोबल स्कूल से महज इसलिए जुड़ा हूँ कि संडे के दिन उनका अंडरग्राउंड खाली होता है। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि हम संडे के दिन हफ्ते में एक दिन मर्द हजरात के लिए, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो हफ्ता भर बिजी हैं, कोई जॉब में है, कोई ट्यूशन को जाता है, कोई दिगर मसरूफियात में है, उनके लिए हमें वो इतवार का दिन आपका अंडरग्राउंड चाहिए। हम मर्द हजरात के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम एक तजवीद और कुरान को सही पढ़ने की क्लास शुरू करना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दे दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से वहाँ पर संडे के दिन 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मर्द हजरात के लिए, स्टूडेंट हजरात के लिए क्लास जारी है। कम ही तादाद है, लेकिन मुझे आपको बताने में यह खुशी हो रही है कि उस कम तादाद में डॉक्टर्स हैं, MD डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं। आप क्लास का मंजर देखिए,
सीनियर सिटीजन हैं, दूध के माहिर डॉक्टर मुनीर कार्डियोलॉजिस्ट है, सर सैयद कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, आजाद कॉलेज के बॉटनी के प्रोफेसर हैं, एक बच्चे 11th के हैं, स्टेपिंग स्टोन में जाने वाला 8th का बच्चा है। ये हमारी क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग हफ्ते में एक दिन निकाल सकते हैं। हमारा मकसद हमारी नमाज और हमारा कुरान सही हो जाए, वो हमारा मकसद है। साथ ही साथ ख़वातीन के लिए क्लास शुरू की गई कुरान फहमी की। आकोले का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत में बैठने के लिए जगह नहीं थी, 150 ख़वातीन आती थी, धीरे धीरे वो 100 तक आई, लेकिन अभी 60 से 70 रेगुलर आ रही हैं और दूसरा पारा ख़त्म होने जा रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला पारा उनका तर्जुमे के साथ मुकम्मल हो गया, एग्ज़ाम हो गया, अब दूसरा पारा ख़त्म होने जा रहा है। ये सिलसिला जारी है। स्कूल वालों ने जो अंडरग्राउंड हमें मुहैया करवाया, मैं उसके लिए मेरे तमाम रुफ़क़ा की जानिब से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। हम क्या उन्हें जज़ा देंगे, अल्लाह जज़ा देगा। और यही ख्वाहिश है, अब्दुल्ला सर ने मुझे और एक जिम्मेदारी दे दी कि अंडरस्टैंड अल कुरान का जो सिलेबस है सर, उसको आप देखते रहिए वक्तन फ़वक्तन कैसे चल रहा है। वो सिलेबस हैदराबाद से आ चुका है। पहले हमने 2 किताबें बच्चों को पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट टर्म के बाद दूसरी किताब आने वाली है। धीरे धीरे वो बच्चा जब तक 8 तक जाएगा वो सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, ताकि 9th और 10th में बच्चा अपने बोर्ड की स्टडी कर सके। आप लोगों से भी मेरी अदबन दरख्वास्त है कि आप हमारे इस काम में आप हमारा साथ दें, आप हमें दुआओं से नवाजें, इंतज़ामिया को दुआओं से नवाजें, क्योंकि आज के इस दौर में इस तरह के काम करने में बड़ी मुश्किलात आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई और मुआवजा भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ दुआ की दरख्वास्त है, नेक नियति की दरख्वास्त है। मौलाना ने हसद की बात की, अल्लाह की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार है। आप खुश होइए, दुआ दीजिए। आपने यहाँ पर आज वर्किंग होने के बावजूद भी टाइम निकाल कर आया, इसका बदला ज़रूर आपको अल्लाह ताला देगा। आपने बच्चों को सुना, मुझे खुशी इस बात की है, मैंने प्रैक्टिस भी दिखा एक दिन जाके, पूरे बच्चों को सवाल के जवाब मालूम है, लेकिन एक आध सवाल जवाब से कंपटीशन आगे पीछे होता है। रेसिंग के लिए, ओलंपिक में जाने के लिए 10 साल एक रेसर कोशिश करता है, लेकिन 1 सेकंड की वजह से वो हार जाता है, गोल्ड मेडल से हार जाता है। तो हमारे बच्चों ने कामयाबी इस पर है। हम भी, आप तमाम भी खुश इसलिए होना चाहिए कि इन बच्चों ने वो सवालात याद कर लिए जो हमें नहीं मालूम, और ये जिंदगी भर याद रहेगा। ये बचपन का हाफिजा है इनका। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से और शौक़ इनका बढ़ेगा। और इस तरह के प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के इंतज़ामिया से कि वो और मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। बहरहाल इस तरह के नए तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर मैं तमाम सरपरस्त की जानिब से आप तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरी और एक चीज़ यहाँ पर अब्दुल्ला सर ने जो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, विनर्स हैं, उनके लिए तो इनाम है ही है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें भी हिम्मत अफजाई के लिए, उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ रखा गया है, ताकि वो इनाम छोटा हो बड़ा हो, बच्चे खुशी खुशी ले जाते हैं, संभाल के रखते हैं, सबको बताते हैं। उसका भी यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर बुलाया गया, इज्जत अफजाई की गई। मैं अब मुंतज़िमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि इनामों का सिलसिला शुरू करें। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सौदागर साहब, बहुत अच्छे अंदाज में आपसे खिताब फरमा रहे थे। इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली टीम जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था, मैं टीम के मेंबर ज़ैनब इरफान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इरफान सौदागर सर साहब से अपनी ट्रॉफी हासिल करें। तमाम टीमों के मेंबर्स को ये इनामात रखे गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले स्कूल में मुकाबले में हिस्सा लिया था और स्कूल के मुकाबलों को, स्कूल के कंपटीशन का मुकाबला करते हुए यहां तक आए। ज़ैनब एजाज, ज़ैनब एजाज, ज़ैनब एजाज। शेख ज़ैनब एजाज, शेख आयशा परवेज, आयशा,
शेख कुलसुम फैजान, सबसे स्कूल की सबसे लाड़की बच्ची है वो। शेख कुलसुम सिद्दीकी, शेख मेहरान कलीम, क्या नाम है आपका? शेख महरीन कलीम, बेटा अपने अपनी जगह पे चल जाओ। हजरत जैनब ग्रुप के मेंबर्स स्टेज पर तशरीफ लाइए। हजरत जैनब ग्रुप स्टेज पर वापस आइए अपने अपने ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट के साथ। दूसरा ग्रुप हजरत सुमैया ग्रुप, इधर आओ। शेख मदीहा रशीद, शेख आयशा फारूक, शेख आयशा फारूक, शेख कुलसुम एजाज, जवेरिया, शेख जवेरिया मुख्तार, खान अरीबा अलीम, अरीबा शेख अरीबा, तमाम टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मैच जो है वो टाई हुआ था। हजरत उमर ग्रुप और हजरत फातिमा ग्रुप के बीच में दोनों ने बराबर के नंबरात लिए थे। बाद में फिर एक सवाल पूछा गया और उसमें हजरत फातिमा टीम फातेह करार पाई और हजरत उमर ग्रुप जो है वो रनर टीम रही। मैं इरफान सर से गुजारिश करूंगा कि वो इनामात का सिलसिला जारी रखे। अंसारी अमान, हाँ ये दूसरे नंबर पर रही है टीम और टीम के तमाम मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहम्मद अरशान, शेख हमजा नदीम, इधर इधर शेख जुनैद अब्दुल रहमान, बहुत मुबारकबाद के लायक है ये लड़के, क्योंकि इन्होंने लड़कियों का बहुत अच्छे से मुकाबला किया। पहली मर्तबा मैं ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़के चूंकि बदनाम है बिला वजह, वरना हजरत फातिमा ग्रुप जो आज के सीरत क्विज जो सुप्रीम ग्लोबल स्कूल की जानिब से रखा गया था उसके फातेह करार पाए। मैं ग्रुप में सिद्दीकी खतीजा से गुजारिश करूंगा और इरफान सर से इनाम ले। जोरदार तालियों से इन बच्चों का इस्तकबाल करें। इन मासूमों ने आज के सीरत क्विज में पहला इनाम हासिल किया है। शेख नबिया अब्दुल मजीद, सैयद सहर मुनव्वर,
I know you are here. Welcome, welcome. सही तैयार मरियम मरियम ना मरियम जुनैद मरियम जुनैद शेख नबीहा परवेज हजरत फातिमा ग्रुप की आखिरी टीम मेंबर शेख मरियम जुबैर बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात वाज़ेह हो गई कि हारने के बाद मुंह ऐसे छुपाए जाते हैं। चलिए यहाँ इनामात का सिलसिला खत्म हुआ। बहुत बहुत मुबारकबाद हजरत फातिमा टीम और टीम मेंबर्स को। तमाम बच्चे इस तरीके से आ जाए ग्रुप फोटोज के लिए। यहाँ सर टीम के सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टीम और हजरत फातिमा ग्रुप और हजरत उमर ग्रुप, इन बच्चों के वालिदैन स्टेज पर तशरीफ लाए और इनके साथ फोटोशूट। हजरत फातिमा ग्रुप और हजरत उमर फारूक ग्रुप। विनर और रनर दोनों टीमों के जो मेंबर्स हैं वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्टेज पर तशरीफ लाए। जी आप लोग इधर आ जाए बेटे, इधर
आज की रनर टीम हजरत उमर फारूक ग्रुप के वालिदैन से गुजारिश है कि वह स्टेज पर तशरीफ लाए। पहले खवातीन तशरीफ लाए। बयान करता चलूं कि ये मुकाबला स्कूल में 230 स्टूडेंट्स के बीच में हुआ था, जिसमें से ये 24 बच्चे यहां तक पहुंचे। ये तमाम बच्चे मुबारकबाद के लायक हैं और मैं तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं और अस्मा मैम से गुजारिश है कि वो वोट ऑफ थैंक करें। अस्मा मैम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसने हमें दीन की निस्बत पर जोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहिसाब इंतहा व करम है, इसलिए हम वक्त इसके शुक्र में दिल व ज़बान रखना ही शुक्रगुजार बंदों का वजीफ़ा है। अल्लाह के शुक्र के बाद सामाईन से मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर खामोशी का मलहूज़ रखे। जानती हूँ कि वक्त बहुत हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर मुझे शुक्रिया अदा करने दीजिए उन तमाम वालिदैन का, उन तमाम ज़ीवकार मेहमान का जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ इरफान सर की, दोनों इरफान सर की। हालांकि कहने को शुक्रिया ये लफ्ज़ बहुत छोटा मालूम होता है, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत अपनी जगह है। जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। इजहार तशक्कुर क्यों कर हो, ये जुर्अत बेजा है। मैं ममनून व मशकूर हूँ उन तमाम पेरेंट्स की जिनकी मौजूदगी इस बात की ज़मानत है कि आप अपने बच्चों के न सिर्फ रोशन मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हैं, बल्कि आपको इनकी दुनिया के साथ साथ उक़बा की भी फ़िक्र है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए सुप्रीम ग्लोबल के उन तमाम काबिल क़द्र मौल्लिमीन व मौल्लिमात को जिनकी जद्दोजहद और काविशों से आज का प्रोग्राम लाए है अमल में आया। बड़ी ही नासपासी होगी अगर मैं इस मौके पर हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा न करूं, क्योंकि इन्हीं के दमखम से हमारे स्कूल की रौनक है। सुप्रीम ग्लोबल स्कूल के तमाम तलबा व तालिबात जिन्होंने बड़े ही जोश व खरोश से इस क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिया, इनसे कहूँगी कि अहमियत इस बात की भी है, मिल जाए अच्छे नंबर हासिल हो कामयाबी, मिल जाए अच्छे नंबर हासिल हो कामयाबी, या रब हो आखिरत में जब इम्तिहान हमारा। आखिर में मैं बारगाह इज़्ज़ी में दस्ते दुआ दराज करूँगी कि या अल्लाह सुप्रीम ग्लोबल को हमेशा राह हक़ पर अमल के साथ साथ दिन दोनी रात चौगनी तरक्यात से नवाजे, आमीन। ये महर ताबा से जा के कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख, ये महर ताबा से जा के कह दो कि अपने किरणों को गिन के रख। हम अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। इसी के साथ मजलिस के ख़ात्मे की दुआ के साथ मैं इख्तिताम करना चाहूँगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
सामाईन, सदर ज़ी वक़ार और मुअक्किर असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम और स्टेज पर ज़ीनत अफ़रोज़ अज़ीज़ तलबा व तालिबात और इस प्रोग्राम के मुखलिसीन हज़रात व मुंतज़िमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका उन्वान है क्विज़ जिसको कहते हैं हम, ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह इतना अहमियत का हामिल है। ये हमारे ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और उनकी ज़िंदगी हयात मुबारका क्या थी और कैसी थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ हमें नमाज, रोज़े, ज़िक्र व फ़िक्र की सिर्फ़ हुक्म नहीं दिया, बल्कि खाने पीने चीज़ों का, रहने सोने का, घर में घरेलू ज़िंदगी, बाहर की ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी, मामलात इनफरादी हो या इज्तिमाई हो या किसी और से भी हो, अजनबी से हो या अपनों से हो, उसके क्या मामलात है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। और कुरान करीम ने फरमाया है कि लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। हालांकि नमूना करार दिया, दुनिया में बहुत सारे नमूने आए, लेकिन हर नमूना अच्छा नहीं होता है, हर नमूना काबिल कबूल नहीं होता है। दुनिया में हर इंसान आए हैं, लेकिन उनका नमूना, उनकी अगर अब इब्तिदाई ज़िंदगी अगर देखी जाए तो वो किसी और में मुब्तला थे, वो किसी और में चीज़ फंसे हुए थे, तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज से शुरू की। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर देखें आप, बल्कि आदम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसबी और नसबी ज़िंदगी देखें, एक पाक पवित्र नज़र आएंगी, एक पाक पवित्र नज़र आएंगी आपको। और आपका बचपना, आपकी बचपन की ज़िंदगी देखें आप, कि आपकी बचपन ज़िंदगी क्या थी, आपके फिर जवानी की ज़िंदगी देखिए आप, आपकी क्या थी, आपके फिर नबूवत मिलने से पहले आप किस नाम से पुकारे जाते थे। हालांकि आपका ज़ाती नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, लेकिन आप टाइटली नाम से और लक़बी नाम से लोगों के अंदर, मक्का के अंदर इस नाम से मशहूर थे, आप सादिकुल अमीन हैं, आप सच्चे भी हैं और अमीन भी। ये आपकी ज़िंदगी थी। हालांकि नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किए, लेकिन आपके जानने वाले और न जानने वाले, चाहने वाले और न चाहने वाले आपको सादिकुल अमीन कहा करते थे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का इकरार किया, ऐलान किया, तो आपके फिर करीब वाले भी दुश्मन बन गए। खुद अबू लहब भी आपका जो करीबी रिश्तेदार है, आपका रिश्तेदार चचा है, लेकिन उसने खुद आपकी नबूवत का इनकार किया, जबकि आपकी बातों का इनकार नहीं करता था, आपकी बातें बताई हुई इनकार नहीं करता था, लेकिन उन्होंने फौरन आपकी बात को इनकार किया। आपने फरमाया कि लोगों, मैं आखिरी नबी हूं, मेरी बात मान लीजिए, आप मेरी बात मान लीजिए। लोगों ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर आप किसी भी आईने में या किसी भी शोबे में अगर देखना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक पूरा रास्ता साफ, एक जहां नज़र आएगा। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के वाक़यात बेशुमार है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ से थे? हबशा के रहने वाले, और एक बदनुमा दाग उन पर गुलामी का लगा हुआ था, शक्ल व सूरत के एतबार से काले कलोटे थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह ने आपको कैसी इज्जत दी। हज़रत मुसाब बिन उमैर, कौन मुसाब बिन उमैर? वो इतने मालदार, ऐसे मालदार थे कि वो इतने महंगे कपड़े पहनते थे कि उस कपड़े की कीमत अगर लगाई जाए इस दौरे हाजिर में 25 लाख रुपए बनती है। इस तरह के महंगे कपड़े पहनते थे और ऐसी खुशबू महंगी इस्तेमाल करते थे। वो एक मर्तबा जिस गली से गुजर जाए तो लोग महसूस करते थे यहाँ से मुसाब का गुजर हुआ है। वो मुसाब बिन उमैर, और अपने माँ के लाडले चहीते थे, एक लौते थे, बेशुमार दौलत थी आपके पास। लेकिन जब आपको पता चला कि मैं गलत राह पे हूँ, मेरा कोई मंजिल नहीं,
मैं गलत रास्ते पे हूँ, ये कपड़ा, ये खुशबू, मुझे इससे क्या, इसकी ज़िंदगी क्या है, ये कब तक चलेगा, ये मुझे मरकर कहाँ जाना है। जब उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जब ये तमाम बातों के आपकी बातों को सुन लिया, फिर उस दिन देखिए क्या हुआ, माँ ने भी घर से बाहर निकाल दिया, घर से बेघर हुए, दर से बेदर हुए और दर दर की ठोकरें खाते हुए आखिर में एक जंग में शरीक हुए और शहीद हो गए। आखिरी मकाम जब शहीद हो गए, जब कफन का जब वक्त आया, जब कफन पहनाने का वक्त आया, तो आप ज़रा गौर करें, आपके कफन का कपड़ा इतना कम था, अगर सर को ढाक लेते तो पैर खुले हो जाते, पैर को ढाक लेते तो सर खुला हो जाता। जबकि आपकी ज़िंदगी, पहले की ज़िंदगी देख लीजिए आप, 25 लाख रुपए का एक दिन का लिबास के लिए खर्च करते थे, लेकिन आखिरी वक्त जो आया उनका वो क्या था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाब को मुबारकबाद दी, मुसाब तुझे मुबारक हो, तुझे 70,000 फरिश्ते जो गुसल देंगे और तेरा जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो इस्तकबाल करेगा, वो तुझे सोने और चांदी के और वो बर्तन तुझे अल्लाह ताला प्रोवाइड करेगा जिसका तूने सोचा भी नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। हम में से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम जानते नहीं, हालांकि कलमा गो है, हमारे नबी आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं। हम क्या जानते फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हम सिर्फ मोटी मोटी बातें जानते हैं, हालांकि हमारी मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी इंसान के अंदर उसकी औलाद या उसकी बीवी या उसकी माँ की मोहब्बत मुझसे ज़्यादा हो, तब भी उसको वो ईमान नहीं बचा सकता। उसको अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इन तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा मेरे नबी से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करेगा। उस मोहब्बत का इजहार लोग बातों से भी करते हैं, ख्यालों से भी करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो देखना चाहते हैं वो अमल से देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि तुम क्या करते हो। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अमल करके दिखलाया है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए असल मकसद के तरफ ले चलता हूँ। खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज़ करते हैं, वही मालिक है, उसके करम पे नाज करते हैं। आगाज़ हो जलसे का कुरान की तिलावत से, आगाज़ हो जलसे का कुरान की तिलावत से, मसरूर दिल मोमिन हो उसकी हलावत से। कुरान की तिलावत से यूँ दिल को मुनव्वर कर, एक आयत कुरान पढ़कर एक राह मुकर्रर कर। इसी के फ़ज़ल से आगाज़ का अंजाम होता है, इसी के मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। तो मैं कुरान करीम की तिलावत के लिए सुप्रीम ग्लोबल इंग्लिश स्कूल के एक तालिब इल्म 8 क्लास की उमैमा बिनते जुमान को मैं दावत कुरान करीम के देता हूँ कि वह आए और सूरतुर रहमान की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم बिला ताखिर और तमहीद के नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए शेख अदीना बिनते शहबाज को मैं दावत देता हूँ कि वह आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। मेरे दिल में है याद मोहम्मद मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद दिल शिकस्ता है रातों क्या हम इसमें रहते हैं शाहिद आलम जब से मेहमान हुए वो दिल के दिल मेरा बन गया है मदीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद मुझको तूफान की जो का क्या डर ये गुजर जाएगी रुख बदल कर ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद कैसे डूबेगा मेरा सफीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद मैं गुलाम माने आमद मैं सताने मोहम्मद काबिले फख्र है मौत मेरी काबिले रश्क है मेरा जीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद दौलत इश्क है दिलनी है मेरी किस्मत रश्क सिकंदर मित्तत मुस्तफा की बदौलत मिल गया है मुझे ये खजीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद जज़ाकल्लाह। मासूम बच्चे सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे हैं ये जो आपके सामने उसके इशारे के ज़रिए उसको समझाएंगे उस पोएम को तो उस सॉन्ग को जो है तो प्ले किया जाए। होठों से हो चार अदा बा 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 फा जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा सा ज़ ज़
से निकले अ ह आ ह ग ख होठों से हो चार अदा मा बा वा फ जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा स ज ज़ त द क़ ज़ स ष ल न र बीच जुबां से जा श या और किनारों से व क क़ हलक से निकले अ ह आ ह ग ख Ma, ba, wa, fa are from the lips. Tongue has many, 12 from the tip. Da, 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 माशाल्लाह। अब इसके बाद मैं आप तमाम को मैं जिस चीज़ के आप मुंतज़िर है, मुल्तमिस भी है, ख्वाहिशमंद है, जो असल मकसद जिस मकसद के लिए कायम किया गया, अब मैं उस मकसद में आप तमाम को मैं ले चलता हूँ उस वादी में। तो सवाली अंदाज़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्विज़ जिसका असल मकसद है, तो सबसे पहले सवाल पूछने के लिए हमारे स्कूल के नए इंचार्ज जनाब दाऊद साहब को मैं मदऊ करता हूँ कि वो आए और अपनी ज़िम्मेदारी को संभाले। और स्कोर बोर्ड की जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे स्कूल के एक टीचर है जिनका नाम जनाब महमूद साहब है, मैं उनको भी मदऊ करता हूँ कि वो आए और अपनी ज़िम्मेदारी को संभाले और बजर राउंड। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सीरत क्विज का जो मुकाबला रखा गया है सुप्रीम ग्लोबल स्कूल की तरफ से, उसका सेकंड सेशन यानी कि 5th to 9th ये स्टूडेंट्स के बीच में आज मुकाबला होगा। और मैं मुकाबले की पूरी नौइयत को बताता चलूं, ये मुकाबला पहले स्कूल में लिया गया, सारे क्लासेस के बीच में ये मुकाबला हुआ और ये किस्मत तलबा है जो यहाँ तक यानी कि मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में फाइनल राउंड तक पहुंचे। इस मुकाबले में 4 ग्रुप है जिसमें हजरत आमिना, हजरत आयशा, हजरत अबू बकर और हजरत खतीजा ग्रुप। इन ग्रुप्स के बीच में आज एक फाइनल मुकाबला होगा और आज जो यहाँ का फाइनल विनर होगा वही इंशाल्लाह सुप्रीम ग्लोबल सीरत क्विज का विनर कहलाएगा। तो मुकाबले की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रुप के क़वानीन और ज़वाबित हैं। 4 टीमें हैं, 4 राउंड होंगे, जिसमें पहला राउंड होगा जनरल राउंड जिसमें सारे टीम से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा राउंड होगा बजर राउंड जिसमें आपको बजर दबाना है, लेकिन बजर सिर्फ ग्रुप लीडर दबाएगा और जवाब देने का हक सारे मेंबर्स को होगा उस टीम के। तीसरा राउंड होगा 30 सेकंड वाला जिसमें 30 सेकंड के अंदर आपके टीम के लोग जितने जवाब दे सकते जवाब देने की कोशिश करिए, क्योंकि यही राउंड आपके हार और जीत का फैसला करेगा। उसके बाद होगा तस्वीर पहचानिए, प्रोजेक्टर पे सवाल बताया जाएगा, तस्वीर बताई जाएगी और आपको पहचानना होगा वो मकाम या वो चीज क्या कहलाती है। उसके बाद अहम चीजें ये है, हर सही जवाब के 2 नंबरात मिलेंगे। जनरल राउंड में अगर आप जवाब नहीं देते हैं और वो सवाल पास होता है और अगली टीम जवाब देगी तो वो जवाब के 1 नंबर उस टीम को मिल जाएंगे। तो मुफ्त आए तो बुरा क्या है, इसलिए कोशिश करिए कि जवाब देने के लिए, अगर मैं यहां सवाल पूछता हूं तो अगली टीम जवाब के लिए तैयार रहे, लेकिन आहिस्ता से डिस्कस करें क्योंकि आपके पड़ोसी काफी नजदीक बैठे हुए। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? आज का मुकाबला शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ग्रुप लीडर्स से गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने ग्रुप का तारुफ दे। जी, ग्रुप लीडर तारुफ, आपके ग्रुप का तारुफ दीजिए, बस आपके ग्रुप का इंट्रोडक्शन।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने हमारी टीम का नाम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस वजह से रखा क्योंकि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सारा माल खर्च किया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी मामले में अकेला नहीं छोड़ा, ना खुशी में, ना गमी में, ना तकलीफ़ में, ना मुसीबत में, हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। हजरत अबू बकर ग्रुप के ग्रुप लीडर अपने ग्रुप का इंट्रोडक्शन पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने इस वजह से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम हमारे ग्रुप के लिए पसंद किया क्योंकि अबू बकर के मायने आते हैं पहला। बकर ये शब्द अरबी में जहाँ पे भी आ जाए इसका मायना आता है पहला। एक यहूदी वो कहे मैं नहीं मानता, मैंने उससे पूछा किसको नहीं मानता, वो कहे अबू बकर को नहीं मानता। मैंने उससे फिर से पूछा क्या नहीं मानता, वो कहे पहला। मैंने उसे कहा कि जब तूने कह दिया अबू बकर तो तूने मान लिया पहला। जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो अबू बकर है, जिसने हज़रत बिलाल को आज़ादी दिलाई वो अबू बकर है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर उठाया वो अबू बकर है, और जो जन्नत में सबसे पहले जाने वाला है वो अबू बकर है। शुक्रिया। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। ये था हजरत अबू बकर ग्रुप। और अगले ग्रुप है हजरत आयशा, ग्रुप लीडर अपने ग्रुप का इंट्रोडक्शन दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे टीम का नाम हज़रत आयशा इस वजह से रखा गया क्योंकि हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी थी। बड़े बड़े सहाबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मसाइल पूछने आया करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब तहमत लगाई गई तो बच्चे ने गवाही दी। मरियम अलैहिस्सलाम पर जब तहमत लगाई गई तो बच्चे ने गवाही दी। लेकिन जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने गवाही दी, तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, इसी शाक़े ताज़ा की ताज़ा कली है, खुदा जानता है तू किस चीज़ से बनी है, अबू बकर की गोद में पली है, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहा आयशा, तेरी पाकीज़े और तक़दीस का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। और अगला ग्रुप और आखिरी ग्रुप हजरत आमिना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने हमारी टीम का नाम हज़रत आमिना इस वजह से पसंद किया क्योंकि हज़रत आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम है। हज़रत आमिना वो माँ है जिस पर अल्लाह ताला की नज़र रहमत पड़ी कि मेरे महबूब के लिए इस माँ से अफजल और कोई माँ नहीं हो सकती, और हमारा भी अकीदा है कि कायनात में हज़रत आमिना जैसी कोई माँ नहीं। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तमाम ग्रुप के ग्रुप लीडर्स ने अपने अपने ग्रुप का तारुफ दिया। बताता चलूं कि आज के कंपटीशन में स्कोर बोर्ड इंचार्ज जो हमारे महमूद सर हैं, और बजर राउंड और टाइमिंग देखने के लिए हमारे मौलाना इसाक साहब हैं। इंशाल्लाह ये लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। पहला सवाल हजरत खतीजा ग्रुप, काफी दिनों से तैयारी के बाद आज फाइनली इस मुकाबले का आगाज करते हैं। और पहला सवाल हजरत खतीजा ग्रुप, तैयार है आप लोग? पहला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल अप्रैल 571 ईस्वी। बहुत ही अच्छा आगाज, बिल्कुल सही जवाब। और मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि वो तालियां बजाकर बच्चों की हौसला अफजाई करते रहे, क्योंकि और यहाँ तो खास तौर पे बजाइए, 3 ग्रुप में एक ही ग्रुप ऐसा है जो हमारी उम्मीदें हैं। दूसरा सवाल हजरत अबू बकर ग्रुप, तैयार है आप लोग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद मक्की जिंदगी कितनी थी? 13 साल। बिल्कुल सही जवाब। और सारे ग्रुप लीडर से मेरी फिर एक बार गुजारिश है कि आप लोग ग्रुप के और भी मेंबर्स को मौका दें, क्योंकि तमाम ने ही काफी तैयारियां की हैं। हजरत आयशा ग्रुप, आप लोगों के लिए सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बीवियों को क्या कहा जाता है? उम्महातुल मोमिनीन। बहुत सही, बहुत खूब। अगला सवाल हजरत आमिना ग्रुप, आप लोगों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने उम्रे किए? 3 उम्रे किए। सही जवाब। बहुत अच्छी शुरुआत तमाम ग्रुपों की, बहुत अच्छा आगाज। अगला सवाल तैयार हैं आप लोग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम बताइए। कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। सही है, बिल्कुल सही। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी। बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। हजरत आयशा ग्रुप, गजवा किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु ने इस्लाम की दावत के लिए जो जंगें लड़ी है उसे गजवा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। क़िबला बदलने का हुक्म कब आया? क़िबला बदलने का हुक्म कब आया? 30 सेकंड का टाइम है सिर्फ आपके पास। हिजरत के 18 माह बाद। सही जवाब, बिल्कुल सही कोशिश। फिर से आप लोगों के पास फिर एक मौका। इस्लाम का पहला क़िबला कौन सा था? इस्लाम का बैतुल मुक़द्दस। बिल्कुल सही जवाब। तैयार? मदीना में लोगों का आम पेशा क्या था? ज़िरात। बिल्कुल सही। इस्लाम की पहली नमाज जुमा कहां पर अदा की गई? खूबा में बनु सलीम बिन औफ के मोहल्ले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। सही जवाब। अगला सवाल, हिजरत के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। थोड़ा ग्रुप लीडर ने रहनुमाई सही करनी चाहिए थी, लेकिन जवाब सही है। आखिरी सवाल आप लोगों से इस राउंड का, तैयार हैं आप लोग? इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? हजरत बिलाल। बिल्कुल सही। मदीने का पुराना नाम क्या है? यसरब। बिल्कुल सही। इस राउंड का आखिरी सवाल आप लोगों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किस इलाके में पैदा हुए? सुकुल लाइन। बिल्कुल सही। इस्लाम के पहले शहीद कौन है? इस्लाम के पहले शहीद कौन है? हारिस इब्ने अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल सही जवाब। और इस राउंड में तमाम ही ग्रुप ने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। इस बात से अंदाजा होता है कि तैयारी आप लोगों ने, असातिज़ा ने और वालिदैन ने बहुत ही अच्छी करवाए हैं। ये थोड़ा जनरल ग्रुप है, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। बजर राउंड का है और अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि सवाल पूरा होने दीजिए। अगर कोई भी ग्रुप लीडर ये गलती करता है तो उस टीम को जवाब देने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो बराए मेहरबानी सवाल को पूरा करने दीजिए। आप एक बार बजर चेक कर लीजिए आपका। आप बटन वहां दबाएंगे, लाइट यहां बजेगी। मौलाना इसाक साहब उस पर नजर रखे हुए हैं और हमने थर्ड एम्पायर का भी इंतजाम किया है। अगर ऐसा ऑब्जेक्शन रहा तो हम रिव्यू लेंगे। तो बेफिक्र रहिए, लेकिन सवाल को पूरा होने दीजिए। इस बजर राउंड का यही डिपेंड करेगा आपके हार और जीत पर।
तो पहला सवाल आप लोगों के लिए, ग़ज़वे उहद कब हुआ? हज़रत आमिना ग्रुप, यस। 6 शव्वाल 3 हिजरी 22 मार्च 625 ईस्वी। जितने जल्दी बजर दबाया उतने जल्दी जवाब दिया, बिल्कुल सही। अगला सवाल, ग्रुप्स तैयार? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत कब फरमाई? थर्ड अंपायर के पास गया फैसला। हजरत आमिना। फिर से हजरत आमिना करो, बहुत फास्ट, बहुत खूब। रबीउल अव्वल 1 हिजरी 622 ईस्वी। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर कब किया? हजरत आमिना। क्या ईवीएम में सेटिंग की है क्या? 27 रजब हिजरत से 2 साल कबल 8 मार्च 620 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए। थोड़ा नींद में से जागने की जरूरत है दूसरे भी ग्रुप के लोगों को, और अगर आपको लगता है कि पहले आपने दबाया था, इनको मौका दिया गया, तो आप रिव्यू ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगला सवाल गौर से सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर कब किया? हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते जी। 27 शव्वाल हिजरत से 3 साल कबल। बिल्कुल सही। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस जंग में हिस्सा लिया? हजरत आयशा। जंगे फिजार। बिल्कुल सही। तैयार? रईसुल मुनाफिकीन कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल। जी, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल। सही जवाब। आखिरी के 2 सवाल हैं। अब आप लोगों के लिए अगला सवाल, ग़ज़वा बदर कब हुआ? हजरत खदीजा। ग़ज़वा बदर कब हुआ? हजरत खदीजा ग्रुप। 17 रमजान 2 हिजरी। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल, जो बहुत सोए हुए लोग हैं उनके लिए मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बजर राउंड का खात्मा। जी, कुछ ऑब्जेक्शन है आपको? हजरत आयशा ग्रुप। बहुत ही कांटे की टक्कर, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर मुकाबला, और थर्ड राउंड का अब आगाज कर रहे हैं हम लोग। इस राउंड की खासियत ये है कि ग्रुप के हर मेंबर को सवाल पूछा जाएगा सारे मेंबर से, और 30 सेकंड का टाइम रहेगा। जितना ज्यादा ये जवाब दे सकते हैं ये देने की कोशिश करेंगे, और अगर आप जवाब नहीं मालूम तो आपका जिम्मेदारी है कि पास कहकर अगले को माइक दे दे। ये आपने सही जवाब भी दिया तो दूसरों को माइक दे देना है। तो आपका पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बरस की उम्र में वफात पाई? 63 साल की उम्र में। हजरत अब्दुल्ला ने कितने बरस की उम्र में वफात पाई? 25 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताइए। अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल कहाँ हुआ? मक्का में। गलत जवाब। इस्लाम का दूसरा ग़ज़वा कौन सा है? ग़ज़वे बदर। गलत जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थी?
11, आप ससम के नाना का नाम बताइए। अब्दुल मुतालिब। गलत जवाब। आप ससम के कितने चाचा मुसलमान हुए? 2, टाइम अप। नेक्स्ट टीम रेडी? समझ गया ना किस तरह से? जी। आप ससम के कितने चाचा मुसलमान हुए? 2, आप ससम का नाम मोहम्मद किसने रखा? उनके उनके दादा ने, अब्दुल मुत्तलिब। आप ससम के कुल कितने बेटे हैं? 4 गलत जवाब। इस्लाम का असल किबला कौन सा है? बैतुल मुकद्दस। गलत जवाब। सबसे पहले गजवा कौन सा है? गज़वा बदर। बिल्कुल सही। आपने खुबा में कितने दिन क़याम फरमाया? 4 दिन। मुसलमान की दूसरी हिजरत कहाँ हुई? मक्का मदीना मुनव्वरा में। सही जवाब। आप ससम के नानी जान का नाम बताइए। नानी का नाम बताइए। फातिमा बिन्त अमर। आप ससम के टीम्स रेडी? सोच समझ के जवाब दीजिए। सवाल को गौर से सुने। आपका पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने बेटियां हैं? 4, हबशा को हिजरत किस रास्ते से की गई? समंदर के रास्ते। आपका पहला निकाह किससे हुआ? हज़रत खदीजा। आप हजरत आमिना का इंतकाल कब हुआ? 577 ईस्वी। गुड। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा। आप ससम को हलीमा सादिया के सुपुर्द कब किया गया? आज जब 8 दिन के थे। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर। आप ससम अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में कितने साल रहे? 2 साल। आप ससम की वालदा का नाम बताइए। हज़रत आमिना। इस्लाम की पहली शहीद होने वाली खातून? हज़रत सुमैया। आप ससम की कुल कितनी पुपियां? जी तैयार? पहला सवाल, हजरत आमिना ग्रुप। आप ससम की कुल कितनी फूफियां हैं? 6, हजरत आमिना किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं? बनु ज़ोहरा। हजरत आमिना कहाँ पैदा हुई? मक्का में। गारे हिरा मक्का से कितने फासले पर है? 3 मील के फासले पर। आप ससम की कुल कितनी फूफियां थी? 6, हजरत आमिना की वफात के बाद आप ससम की उम्र क्या थी? गारे हिरा आजकल किस नाम से मशहूर है? जबल नूर। आप ससम के चाचा अबू तालिब ने कितनी उम्र में वफात पाई? 80 साल। एक्सेप्ट नहीं होगा, दूसरों को देना है माइक। आप ससम के चाचा अबू तालिब ने कितनी उम्र में वफात पाई? 80 साल। ये भी मुकाबले का अख्ताम हुआ। और अब जी अभी जो मुकाबला है ये तस्वीर पहचानने का है। इस ग्रुप के ग्रुप लीडर यहाँ आकर जवाब दे सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्टर नहीं दिख रहा है जी। मुकाबले की शुरुआत, और इस ग्रुप से भी ग्रुप लीडर या ग्रुप कोई भी एक फर्द यहाँ आकर जवाब दे सकता है अगर आपको प्रोजेक्टर नहीं दिखाई दे रहा हो। और अगर जवाब आप नहीं दे सकते तो आप पास कह सकते हैं। आप अगले ग्रुप को देंगे, आपके ग्रुप को। चलिए तैयार है आप लोग? प्रोजेक्टर जी पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी और आपको उसका जवाब देना है। पहला सवाल, गुम्बद खिजरा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हजरत अबू बकर ग्रुप, इस तस्वीर में काबे से लगकर जो मकाम है उसको क्या कहा जाता है? इस काबे से लगकर जो जगह है वाइट, उसे क्या कहा जाता है? जो सर्कल है वहां पर उसको क्या कहा जाता है? तवाफ। काबे से लगकर जो सर्कल है उस जगह का नाम क्या है? पास। हतीम। बिल्कुल सही। कॉस्ट 2 पॉइंट्स आपने हासिल कर लिए। अगला सवाल, इस काबे के जो व्हाइट आपको सर्कल दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? हाजर अस्वद। तालियां जवाब का मुजाहरा कर रही है, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, इस मकाम को क्या कहा जाता है? मकाम इब्राहिम। बिल्कुल सही। मौके का फायदा उठाए। अगला सवाल जी, क्या कहा जाता है? ये काबेतुल्लाह के अतराफ जो इमारत नजर आ रही है, तवाफ। काबे के जो वहां पे बिल्डिंग है उसको क्या कहा जाता है? हरम। बिल्कुल सही। आप जगह पे बैठ सकते हैं। इस राउंड का हज़रत अबू बकर ग्रुप के लिए आखिरी सवाल, इस जगह का नाम क्या है? मस्जिद अक्सा। बहुत बेबस ग्रुप, लेकिन सही जवाब। अगला सवाल हजरत आयशा ग्रुप के लिए। मीना। बिल्कुल सही।
और अगर आमिना ग्रुप तस्वीर देखकर बताइए इस जगह को क्या कहते हैं। बहुत भाग रहे थे आगे, अब स्पीड ब्रेकर लग गया आप पर। पास। जमरात। थोड़ा सोचकर और जवाब दे, शायद लेट हो जाते, लेकिन सही जवाब। इस राउंड का भी यहां पर ऐसा हुआ और बिल्कुल सही जवाब। ये सीरत क्विज सुप्रीम ग्लोबल स्कूल की जानिब से जो रखा गया था, टीम्स ने काफी जवाब दिए, अच्छे जवाब दिए, सभी के दरमियान अच्छा मुकाबला रहा। अब मैं हमारे महमूद सर से गुजारिश करूंगा कि वो कार्रवाई को मुकम्मल करें। जब तक मैं प्रोफेसर इरफान सौदागर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और इज़हार ख्याल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। 30 सेकंड वाला। आज के इस सीरत क्विज प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा सरपरस्त हजरात, हमें उम्मीद थी कि हॉल भर जाएगा, लेकिन आज वर्किंग का दिन है, मसरूफियात का दिन हो सकता है, इसीलिए जो भी आए हैं हम स्कूल की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं। असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस नौइयत का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर, मुनक़द करने पर मैं सबसे पहले सुप्रीम ग्लोबल स्कूल के मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अंग्रेज़ी स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम्स हमें शायद दूर दूर तक नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करके बच्चों के अंदर एक दीनी बेदारी, एक इस्लामी तारीख़ की तरफ उनकी रग़बत और सीरत की तरफ उनकी दिलचस्पी पैदा करना चाहते हैं। ये आज वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। वो हमारा बचपन गुज़र गया जब हमें रोज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई जाती, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला गया हमारी दादी जान सुनाया करती, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह फ़िरौन का मुकाबला किया ये बताया जाता, झूठ और सच की कहानियाँ सुनाई जाती। शायद ये चीज़ें अब हमारे माशरे और समाज और हमारे घरों से नदारत है, हमें ये देखने को नहीं मिलती। अगर इन हालात में एक स्कूल एक कदम उठाता है कि हमारे बच्चों को सीरत से वाक़फ़ियत हो जाए, हम सब यहाँ मौजूद हैं और हम अपने दिलों से ये सवाल कर सकते हैं कि जितने सवाल के जवाब बच्चों ने दिए शायद हमें भी पता नहीं होंगे। ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, लगभग 200 बच्चों का कंपटीशन हुआ स्कूल में और तकरीबन, मुझे प्रैक्टिस भी देखने का मौका मिला, तकरीबन बच्चों ने पूरे के पूरे सवाल जवाब याद किए। तो ये कामयाबी, ये आज का जीत और हार का फैसला, मैं समझता हूँ ये तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इन तमाम बच्चों ने जो 80 से 100 तक सवालात याद किए, ये ज़िंदगी भर इन्हें याद रहेंगे और ये उनका याद रखना सीरत की तरफ रग़बत दिलाएगा। आज के ज़माने के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के साथ, मराठी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के साथ, अरबिक लैंग्वेज और इस्लामिक लिटरेचर से भी उनको यहाँ पर समझने में आसानी मिलेंगी। वो इसलिए कि वो आज समाज में, माशरे में, मुल्क में अच्छे और बुरे की पहचान करें, सच्चे और झूठे की पहचान करें और अपनी बात को पेश करें और अपने स्कूल का, अपने असातिज़ा का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। मैं यहाँ पर इस स्कूल के डायरेक्टर अब्दुल्ला सर की इन कोशिशों को सराहता हूँ। मैं स्कूल से मुंसलिक तो नहीं हूँ, लेकिन उनके पास जो मुख्तलिफ कोर्सेज चलते हैं, ख़ास तौर से अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी हैदराबाद जो एक अपना कोर्स चलाती है पूरी दुनिया में, जो इंग्लैंड और अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलता है, वो सिलेबस इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ यहाँ पर हमारे इस स्कूल में चलाया जा रहा है,
जिसमें बच्चों को लैंग्वेज पर कमांड किस तरह से आए, तजवीद कैसी हो, एक्सेंट कैसा हो, बोलने का अंदाज कैसा हो, उसकी शुरुआत इस साल से हुई। ये कदम काबिल मुबारकबाद है। अभी 2 किताबों से इसका आगाज हुआ था। सेकंड टर्म में एक और नई किताब का आगाज होगा। आपने बच्चों को देखा, हम जानते हैं बचपन में मैंने भी जो पोयम पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आज भी जी चाहता है कि मैं एक्शन से पढ़ूं। तो उसी नहज पर बच्चों को तजवीद की पोयम सिखाई गई है, उसी तरीके पर बच्चों को ऐसी नज़म सिखाई गई है जिसमें जो मखारिज हैं, अरबी के जो एक्सेंट्स हैं, अरबी लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं, वो तमाम पोएम के ज़रिए सिखा दी गई ताकि उनको हमेशा ज़बान पर वो बातें रहें। ये कदम मैं यहाँ के जो दीनियात का स्टाफ है, मौलाना इकराम साहब जो खुद एक मस्जिद के खतीब और इमाम हैं, उनकी पूरी टीम है जो कोशिश कर रही है तजवीद पर, कुरान समझने पर, बच्चों को हिफ्ज कराने पर, उनको एक अच्छा शहरी बनाने पर, एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस मुल्क का भी नाम रोशन करे, हमारे देश का भी नाम रोशन करे। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक हाथ में बच्चों को तो कुरान देना चाहते हैं और दूसरे हाथ में इस्लामी तालीमात के साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें देना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ के तमाम असातिज़ा आप जब भी जाएं वो बेचारे कोशिश में लगे रहते हैं। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगभग 15 दिन का टाइम लगा। इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए वो भी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चे कौन बढ़ेगा करोड़पति देखना चाह रहे हैं, तो उसी नहज पे बजर राउंड भी यहाँ पर बताया गया, उसी नहज पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यहाँ पर मदद ली गई ताकि हमारे बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रहे। मैं यहाँ का स्टाफ इंचार्ज जिन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की, तमाम टीचर्स जो ऑडियंस बन के डिसिप्लिन का उन्होंने यहाँ पर ख्याल रखा, मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से वो सुप्रीम ग्लोबल के बच्चों को ज़रूर फ्यूचर के लिए सुप्रीम बनाएंगे और उनका अच्छा नाम होगा। दूसरी एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि सुप्रीम ग्लोबल स्कूल का अंडरग्राउंड संडे के दिन खाली रहता है, तो उस मुनासिबत से हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त ली है कि हम यहाँ संडे के दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी। हम तो कोई एक रेंटेड बिल्डिंग चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें फ्री में वो जगह अलॉट की। वहाँ पर 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं हर संडे को। सबसे पहला प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए जो हफ्ता भर बिजी हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो हफ्ता भर ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं या मसरूफ़ है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, वो सिर्फ संडे के दिन 1.5 घंटा आए और अपनी नमाज और अपना कुरान दुरुस्त कर लें। जो इन चीज़ों को दुरुस्त कर लेगा वो नेक, सच्चा, अच्छा, ईमानदार आदमी बन जाएगा, जिससे हमारे माशरे का, समाज का माहौल भी सुधर जाएगा। तो ये एक कोशिश चलती है मर्द हजरात के लिए। हफ्ता भर नहीं आ सकते, हफ्ता भर बिजी हैं, तो ऐसे हजरात के लिए सिर्फ 1.5 घंटा। उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ख़वातीन के लिए कुरान फहमी की क्लास चल रही है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास जब शुरू हुई थी तो 150 तक ख़वातीन आती थीं, अब लेकिन 70 या 75 आ रही हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि पिछले 6 महीनों से पहला पारा उनका तर्जुमे के साथ ख़त्म हो गया है, दूसरा पारा शुरू हो गया है, एग्ज़ाम्स उनके हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में एक अच्छे काम का आगाज़ हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर लिटरेरी प्रोग्राम्स होते हैं, लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स होते हैं, किसी ऑथर ने किताब लिखी है उसका प्रोग्राम होता है। इन फ्यूचर हमारा प्लान मैथ्स की स्पेशल क्लासेस का है। मराठी के यहाँ पर स्कूल में बड़े अच्छे टीचर्स हैं, मराठी सिखाने का भी हम प्रोग्राम संडे के दिन करने वाले हैं एक्स्ट्रा बैचेस में। बस इन तमाम चीज़ों में आप लोगों का साथ स्कूल के लिए चाहिए, आप लोगों का मॉरल सपोर्ट चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा और चीज़ें नहीं चाहिए। मॉरल सपोर्ट अगर किसी का मिलता है, हिम्मत अफजाई अगर किसी की तरफ से मिलती है, तो मैनेजमेंट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के लिए तैयार है। मैं इन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक भी क्वेश्चन खाली नहीं जाने दिया। एक आध तो गड़बड़ में, हड़बड़ाहट में होता ही है, ये बच्चे हैं, हम नहीं जवाब दे पाते हैं, लेकिन पूरे बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं। पूरे बच्चे मैं समझता हूँ कि ये विनर्स हैं। और जिन लोगों ने स्कूल्स में जो ऑडिशंस दिए, जो सेमीफाइनल्स तक आए, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। स्कूल को इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सेकंड के लिए तो रखा ही रखा है, लेकिन ऐसे बच्चे
जो यहाँ तक पहुँचे उनके मोटिवेशन के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर उनके लिए भी इनामात रखें, मोमेंटोज रखें, सर्टिफिकेट्स रखें, क्योंकि उस बच्चे से उसकी बच्चे को ही अहमियत होती है उसकी कि उसको स्टेज पे बुलाकर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मोमेंटो दिया जाता है। तो हर बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टिसिपेंट्स को मोमेंटोज भी दिया जाएगा। इस पर मैं स्कूल के प्रिंसिपल्स, इंचार्ज, मैनेजमेंट सबको मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें उनके इस नेक मकसद में कामयाब करें, उनके स्कूल को खूब तरक्की दे, उनके पास के टीचर्स को खूब तरक्की दे और वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे एक अच्छा नाम बनाए अपना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अब वो वक्त आ गया है कि हम हमारे विनर का अनाउंस करें, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एक और मुकाबला बाकी है। वो मुकाबला है सरप्रस्त के दरमियान। पेरेंट्स से सवालात पूछे जाएंगे और उनको भी जवाब देना होगा, जिसके लिए सुप्रीम ग्लोबल स्कूल की तरफ से तोहफे भी दिए जाएंगे। सवालात उसी तर्ज पर है जिस तरह इनसे पूछे गए। जुमला 5 सवालात है, जुमला 5 सवालात है और 5 सवालात में से जो वालिदैन इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह उनको तोहफा दिया जाएगा। पहला सवाल वालिदैन के लिए, जो जवाब जानते हैं वो हाथ उठाए, इंशाल्लाह माइक उन तक पहुंच जाएगा। पहला हमने की रो में से भी दे सकते, उलमा छोड़ के। मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की इमामत की, उनको नमाज पढ़ाई। इस वक्त अजान किसने दी? मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की इमामत की, नहीं उनको नमाज पढ़ाई। इस वक्त अजान किसने दी? जी एक मिनट। हजरत बिलाल। गलत जवाब। इधर यहां पर लाइए, इधर इधर यहां उठाए जवाब। सर जब माइक आए तब जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हजरत जिब्राइल। बिल्कुल सही जवाब आपने वहां से। खैर इरफान सौदागर साहब से गुजारिश है कि सर अगला सवाल माइक में जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया। जिंदगी या उनकी सीरत से मुताल्लिक इतनी उम्र में पहुंचने के बावजूद बहुत ज्यादा उनकी मालूमात में कमजोर है, इसलिए ये हमारा एहतसाब और मुहासबा का वक्त है कि हम दीन और खुसूसन आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को, सीरत को पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए आखिरकार अनाउंस करते हैं इन लोगों का। हाँ, तो मुकाबले का नाम अनाउंस करने से पहले मैं पब्लिक से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम विनर हो सकती है? उस पर तोहफा नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अंदाजा दे सकते हैं। जी और कोई? इधर भी बैठे हुए। हजरत आमिना। और इधर मतलब तो नाम का ऐलान करते हैं। काफी दिनों से मेहनत चल रही थी सबकी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स के स्टेजेस से गुजरते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तो फाइनली आज के इस सुप्रीम ग्लोबल स्कूल सीरत क्विज के 2019 के विनर है हजरत आयशा ग्रुप। और खास बात इस ग्रुप की यह है कि इन्होंने 30 सेकंड के जो सवालात थे उसमें सबसे ज्यादा जवाबात वही दिए। जैसा कि हमने कहा था कि यही राउंड जो है हार और जीत का फैसला करेगा, लेकिन सारे ही स्टूडेंट्स जीते हैं। सारे ही स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचना, पब्लिक में बैठकर तालियां बजाने के बजाय स्टेज पे बैठ के परफॉर्म करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं इरफान सर और रियाज सर से गुजारिश करता हूं स्टेज पर तशरीफ लाएं। और जहां पर पहले नंबर पे हजरत आयशा ग्रुप रही, वहीं पर दूसरे नंबर पे हजरत आमिना ग्रुप इन्होंने बाजी मारी है सेकंड नंबर पे।
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बजर राउंड में काफी अच्छी मेहनत की आपने, उसके लिए मुबारकबाद। और इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत खतीजा ग्रुप तैयार रहे। उमैमा, ये तमाम टीमें जो यहां तक पहुंची है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। जैनब, हज़रत खतीजा ग्रुप। अल्फीना, अल्फीना, ड्राइविंग वर्ड्स में कुछ। लजीना, महनूर, महनूर, सना अंजुम, देशमुख अयान, हजरत अबू बकर ग्रुप। शेख अफ़ान नदीम, शेख मुस्तफ़ा, अम्मार अनस पटनी, दावत भी होना। नोमान इद्रीस, अब्दुल रहमान हफीज, मोहम्मद बिलाल फारूक, जोहा कौन? सेकंड आज के इस क्विज के जो रनर टीम है, शेख तस्मिया जोहा, हिबा, किंजा यूनुस, जी, अदीना शहबाज,
अदीना शहबाज, आइना इरफान, उनका करम जैनब। जोरदार तालियां बजाइए, यही सबसे अहम तालियों के हकदार है, जैनब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, रियाज सर और इरफान सर। सब लोग आप लोग बैठे रहिए, मैं अस्मा मैम से गुजारिश करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक पेश करें। उसके बाद विनर्स के साथ और टीम के सब मेंबर्स के साथ फोटोज लिए जाएंगे, जिसमें हम विनर टीम के पेरेंट्स को भी स्टेज पे इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। इसके तहत मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी। बादहू मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम वाजिबुल एहतराम ज़ी-वक़ार मेहमानान ख़ुसूसी का, जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफ़ियात और मशागिल को बालाए ताक़ रख कर यहाँ पर आए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। बसमी में क़ल्ब मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुप्रीम ग्लोबल स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिनकी काविशों का यह समरा रहा, और सुप्रीम ग्लोबल स्कूल की तरफ से तमाम इज़्ज़त माआब वालिदैन का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो अपने रोशन मुस्तक़बिल के रोशन सितारों को हमदोश सुरैयाँ पाना चाहते हैं। नौनिहालों को कंदील हरम देता है, दस्त नाजुक को लौह व कलम देता है, रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। मैं शुक्रिया के साथ मुखातिब हूँ सुप्रीम ग्लोबल स्कूल की तमाम स्टूडेंट्स से इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस सफ़हे हस्ती पर आज की दंदनाती फ़िरौनियत को नीस्त व नाबूद करने के लिए अल्लाह तुम में से हर एक को मूसा बनाए, आमीन। यही तिफ़लान मकतब जिनसे वाबिस्ता है मुस्तक़बिल, यही तिफ़लान मकतब जिनसे वाबिस्ता है मुस्तक़बिल, इन्हीं ज़र्रों को चमकाकर हमें महताब करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ मैं इस दुआ का इख्तिताम करना चाहूँगी कि ये वो दुआ है कि जिस मजलिस के ख़ात्मे पर अगर हम इस दुआ का एहतिमाम करेंगे तो अल्लाह हमारा उस मजलिस का हिसाब व किताब नहीं लेंगे, यानी हमारे वक्त का हिसाब ना होगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। फोटोज का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरी सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो सामने के रो में आ जाएं। इरफान सर, रियाज सर और तमाम मौलाना। गिफ्ट रहने दो, पैसे में आ जाएगी, वो बाद में ले लेना आप। आ जाओ सामने पीछे आ जी। विनर टीम है ना, विनर टीम के जो मेंबर्स हैं उनके पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। पहले ख़वातीन तशरीफ लाएं।
कुरकुरे रखना है थैली में। विनर टीम अपनी घर वापसी कर सकती है, अपनी अपनी जगहों पर जाएं। हजरत खतीजा ग्रुप के मेंबर्स के जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं वो जल्दी से स्टेज पर तशरीफ लाएं और इनके साथ قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي. जेंट्स अगर कोई है हजरत खतीजा ग्रुप के साथ तो वो स्टेज पर तशरीफ लाए फोटोज के लिए। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।